हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपनी यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने 30 तलक बना लिए थे। कैसे कैसे बनाए थे देखिए, मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ। देखिए कौन कौन से बनाए थे। सबसे पहले पीरियड में आपका हाइड्रोजन था, इसके बाद हीलियम था, इसका ट्रिक आ जाती है आपका लीला करके बे बहुत कल नहाए और फौरन न्यूयॉर्क गए। इसका आपका आ जाता है ना मांगो अली से प्यार, अली से ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी, ये हमने कर लिया था। इसके बाद आ जाता है आपका पोटेशियम का साइंस टीचर, ये सचिन त्रिवेदी सर मन से फे को नहीं क्योंकि जिंद सब देख रहा है। इसका आ जाता है कक्का गाय के गए असरानी श्रीदेवी बर्बाद कर गए। यहाँ पर हमने बात कर ली थी। यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। देखिए 1 2 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इसका बाद आ गया था 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ तक बना लिए थे। इसमें भी देखिए हमने क्या देखा था, जिंक का था। जिंक का जैसे ही हमने बनाया था 30 था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिंक में क्या था, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 30 थे, 30। और इसके बाद आपका जिंक था तो 68 था। यहाँ पर ये आपका 68 परमाणु क्रमांक था। तो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे था, ये इस तरीके से हमने करवाए थे। और इसके बाद हो जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका हो जाता है प्रोटॉन, ये आपका आ जाएगा 30, ये 30 और न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे 68 माइनस 30, तो इसका आपका आ जाता है 38। ये आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन 38। चलिए यही किया था। अब देखिए हमने वैसे भी बनाए थे। तो नेक्स्ट देख लीजिए, अब बात करेंगे हम यहाँ से पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक देखिए कैसे करके यहाँ पर आया है। ये एस ब्लॉक में आ जाता है आपका, ये दोनों, ये आपका ये पूरा का पूरा ये डी ब्लॉक में आ जाता है, डी ब्लॉक। और ये आपका आ जाता है पी ब्लॉक, ये आपका आ गया पी ब्लॉक में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पर परमाणु क्रमांक की, देखिए यहाँ पर 30 है, 31 32 33 34 35 और ये 36। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 6 हैं। तो एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास की देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो जाता है इसका 69 है। और इसका आपका 69 और ये आपका हो जाता है 72 74 78 और ये हो जाता है 79 और ये हो जाता है 83। इस तरीके से आप देखेंगे पी ब्लॉक की आज हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर डी, इसको D1 D2 इस तरीके से लाइन मैंने बताई थी, ये भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट क्या करना है, देखिए स्टार्ट करते हैं गैलियम से। गैलियम सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैलियम की। देखिए चलिए हटाते हैं, हम इसको बना चुके हैं इसको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कौन आता है, गैलियम। ये आ गया गैलियम आपका, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैगन आलू गाजर इन थैली कुंबले श्रीनाथ गए संग पंजाब नाना पाटेकर सरानी सब भाई ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करता है। और इसके बाद फॉरेन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा, हेमंत ने अंगूर खरीदे तो क्या यार। इस तरीके से ये पूरी ऐसी करके मैंने पूरी आवर्त भी बताई है, तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 31 हो जाता है और ये 69 हो जाता है। तो इसको मैं बोलता हूँ, मैंने बताया भी था आपके लिए, इसको क्या क्या बोलते हैं। इसको बहुत कुछ बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, अरे भाई इसको बोलते हैं आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं जेड परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं ए एटॉमिक मास। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ पर 31, प्रोटॉन इक्वल टू हो जाता है 31, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाता है ऊपर माइनस नीचे
तो इसको देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस नीचे, तो 69 माइनस 31, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये लगभग में 8 आएगा 38। देखिए यहाँ पर 9 ये हो जाएगा 38 हो गया। तो 38 अब देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ तो पहले को उसमें 2 होगा, इसके बाद 8 होगा, इसके बाद आपका 18 था क्योंकि जिंक में 18 भर गया था, इसके बाद 2 भरा जाता था और इसके बाद आपका क्या बढ़ रहा है 1, तो ये आपका 1 बढ़ रहा है तो वो कहाँ बढ़ेगा, ये आपका 2 और यहाँ पर +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। ये समझ लीजिएगा कैसे भरेंगे। देखिए मैं बात करता था कैसे करके बताया था मैंने। सबसे पहले हम बनाते हैं नाभिक। ये मैंने नाभिक बनाया। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात मैं बात कर रहा हूँ तो न्यूट्रॉन लिख लीजिएगा 38, प्रोटॉन लिख लीजिएगा 31। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, चक्कर बनाते हैं। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये चौथा कोष। ये मैंने बता भी दिया था क्योंकि यहाँ हम कौन सी बात कर रहे हैं, 4 लाइन की। ये क्या है, 4 पीरियड की, चौथे आवर्त की। देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी में कड़ी ये लाइन होती है, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन। खड़ी लाइन को कहते हैं वर्ग और पड़ी लाइन को कहते हैं आवर्त। तो ये आवर्त मैंने बना दिए। आवर्त यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर आवर्त होंगे आपके 4 आवर्त में भी इस तरीके के LMN लिख देते हैं ना, KLMN या 1 2 3 4 या प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष, कैसे भी लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन 9-10 लेवल पर हम कैसे भरते हैं। 9-10 लेवल पर सबसे पहले हम 2 भर देते हैं, ये भर दिए। इसके बाद 8 भरते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने भरे जाते हैं आपके, अब भर जाएंगे 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर 3 9 3 12 3 15 3 18 इस तरीके। अब आपके हो जाते हैं 3, 1 2 3 भर दिए मैंने। अब देखिए भरने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे भरते हैं। ये आपका हो जाता है इस तरीके से भरते हैं। तो इसमें 1 2 हो गया, इस तरीके से ये होगा। इसमें 8 कैसे आते थे, ऐसे करके आते थे। और ये आपने बनाया था p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 भर गए। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, ये हमने बनाया था इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके साथ में ये p ऑर्बिटल होती है। ये देखिए यहाँ पर p ऑर्बिटल मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 भर गए। और इसके बाद ये d ऑर्बिटल होती है। d में आपके हो जाते हैं कितने, 10। ये देखिए यहाँ पर अब d ऑर्बिटल में कितने भरे जाएंगे, t पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से देखिए क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। नेक्स्ट आपका आ जाता था 4s2। क्या आता था, ये आता था आपका 4s2। ये आपका हो गया 4s2। ये आपके भर गए थे। इस तरीके से हमने 30 यहाँ पर जिंक का जो है ये बनाया था। जिंक का जब बनाया था यहाँ पर 30 का, तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर p ऑर्बिटल बढ़ जाएगी। p ऑर्बिटल क्या बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 4p। अब देखिए यहाँ पर 4p की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी ऑर्बिटल बढ़ जाएगी 4p1। यहाँ पर देखिए p ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 4p1। इस तरीके से आपके भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ओके 4p1। अब देखिए समझ लीजिएगा, मैं बात कर रहा था यहाँ पर देखिए अबाव के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, 4s2 पहले भरते हैं, फिर इसके बाद क्या भरते हैं, इससे देखिए कैसे तोड़ते हैं। कैसे तोड़ना क्या है, कैसे तोड़ेंगे इसकी हम बात करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं दूर दूर लिख लेते हैं। चलिए दूर नहीं करते तो यहाँ पर ही समझ लीजिएगा कितना कितना है। यहाँ पर आपका है 8 है, फिर 18 है, फिर आपका 3 है। कैसे कैसे भरेंगे देखिए, पहले इसको भरते हैं तो ये तो आपका हो जाता है 1s2, ये हो जाता है 1s2। इसको देखिए कैसे भरते हैं 2s2 और ये हो जाता है 2p6। इसके बाद ये आता है आपका तो 3s2, ये हो जाता है 3p6। इसके बाद कितना बचा 10, 3d10। इसके बाद आपका आ जाता था 4s2 और इसके बाद यहाँ पर रह गया 1, 4p1। ये था। इस तरीके से हम भर देते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं बात करूं देखिए कैसे भरेंगे, आप बाउ के नियम के अनुसार। आप बाउ के नियम के अनुसार, आप बाउ के अनुसार। अब देखिए आप बाउ के अनुसार मैं कैसे भरूंगा तो बना दूं। देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आ जाता है 4s2।
इसके बाद भरा जाता है 3D10 और ये हो जाता है 4P1। अब देखिए यहाँ पर S और P के बीच में आ रहा है, यहाँ पर S ब्लॉक हो गया, इसके बाद देखिए कौन आया D ब्लॉक आ गया, इसके बाद कौन आ गया P ब्लॉक। इस तरीके से भरे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ना S और P के बीच में ही D ब्लॉक आया है, इसीलिए इसे 3D सीरीज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसीलिए इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से बनेगा, तो हर तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 18 हमेशा भरे रहेंगे, ये 18 आपके भरे रहेंगे और एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके इरेज करते हैं इसको। चलिए हटाता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट अब देखिए जर्मेनियम, किसकी बात करते हैं? जर्मेनियम की। जर्मनी से आया है ये जर्मेनियम। तो देखिए यहाँ पर ये इसका नाम जर्मेनियम से आया है, जर्मनी से आया है, तो इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है? 32 और ऊपर है 72। ये आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, इसको प्रोटॉन, इसको ही परमाणु क्रमांक, इसको एटॉमिक मास। अब निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इजकल टू हो जाएगा 32, प्रोटॉन इजकल टू हो जाएगा 32, न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, यही तो करते थे। तो 72 माइनस 32 घटा दीजिए, ये 0 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया 40। न्यूट्रॉन आ गया आपका 40। तो राणा पाटेकर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर 40 आ गया, लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ते हैं? पहले आपके हो जाते हैं 2, फिर 8 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, इसके बाद कितना बचता है? 18 20 8 28 हो गए, 28 4 32, तो ये 4 हो गया। तो इसको देखिए कैसे कैसे भरते हैं, यहाँ पर हम भर लेके देख लेते हैं। चलिए थोड़ा मैं दूर लिख देता हूँ, नज़दीक लिख दिया है। 8 हो गया, 18 हो गया और ये 4 हो गया। कैसे भरते हैं इसको देखिए, यहाँ पर कहते हैं 1s2, इसको क्या कहते हैं? 1s2। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाता है 2s2 और ये हो जाएगा 2p6। इसको तोड़ते हैं 3s2 3p6 और 3d10 और ये हो जाता है 4s2 4p2, ये हो जाएगा आपका 4p2। अब देखिए कैसे कैसे भरना है, अब इसे आप समझ लीजिए ज़रा। नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे, कैसे भरेंगे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरते हैं। चलिए पहले ये चक्कर बना लीजिएगा। चक्कर बनाने के बाद देखिए क्या करना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भरना है। न्यूट्रॉन कितना आया है आपका? 40, प्रोटॉन कितना आया आपका? 32। इस तरीके से मैंने लिख दिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब बात करते हैं, यहाँ पर भरते हैं। पहले सेल में 2 भर दिए, फिर 8 भर दिए, फिर 18 भर दिए, फिर इसके बाद आपका कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। आपका कितना हो रहा है? 4। ये मैंने क्या किया, ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 32 हो रहा है 32। अब देखिए आपका 4 हो गया। अब 4 जब मैंने भर दिया यहाँ पर, तो 4 में देखिए कंडीशन क्या होगी, आपका हो जाता है, देखिए 3 तो आ रहे हैं और लास्ट में ये 4 हो जाएगा। 4 कैसे एक बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, तो ये आपका हो जाता है, ये हो जाएगा आपका ये इस तरीके से। चलिए 4p क्या हो जाएगा? 2 1 2, इस तरीके से आपका हो जाएगा 4p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अबाव के नियम के अनुसार बनाऊं तो देखिए क्या बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब आता है 3d10 और इसके बाद 4p, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया अकॉर्डिंग टू अबाव रूल। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। आर्सेनिक आ जाता है। आर्सेनिक की देखिए हम बात कर लेते हैं, हटाते हैं इसको, ओके। आर्सेनिक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बहुत सरल हैं, बहुत सरल हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका हो जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का देखिए यहाँ पर 33 है और आपका 74। अब आपका हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर दिया है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको प्रोटॉन, इसको ही परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं ए एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा 33, प्रोटॉन निकाल लीजिएगा 33 और आपका न्यूट्रॉन होता है ऊपर माइनस नीचे। ऊपर आपका हो जाता है 74 और माइनस 33। इसको हटा दीजिए, घटा दीजिए, हटा दीजिए या घटा दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, ओके। यहाँ पर 1 बचा, ये आपका हो गया 4। ये देखिए यहाँ पर बच भी रहा है वास्तव में,
ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, भरते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आ जाती है 41 और 33। ये हो गई आपकी 41 और 33, 41 33। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए कैसे आएगा। ये 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर इसके बाद कितना हो गया 20 8 28 हो गए, 28 और अब आपका कितना बच रहा है, अब आपका बचा 5 हो गया, 28 5 कितना होता है 33। अब आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन 5 कैसे होगा, ये आपका एस ऑर्बिटल में दोनों प्रवेश कर जाते हैं, और ये आपका ये किस तरीके से प्रवेश करेगा, ये आपका पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा, वो भी 3 खानों में। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये आपका पी ऑर्बिटल ऐसे करके भर जाती है। तो लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भी, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 4p3 हो जाएगा, 4p3। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक एक करके तीनों में भर गया है। अब हुंड के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके से आपका ये पूरा बन जाता है। अब देखिए कैसे भरेंगे, इस तरीके से आपका फिर से नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, हाँ ये बता दें ज़रा, ये 8 और ये 18 और ये कितना था 5। देखिए इसको हम अभी तक अब तो समझ में आ गया होगा, 1s2 तोड़ते थे, अब दूसरी लाइन आ गई, दूसरी लाइन में कितने होते हैं 8 ही होते हैं, तो ये हो जाता है 2s2 2p6। अब तीसरी लाइन में आपके कितने होते हैं, तीसरी लाइन में आपके एलिमेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तीसरी लाइन आ गई, ये हो गई 2s2 2p6 और ये 3d आपका हो जाता है 10। इसके बाद आपका आ जाता है 4s2 4p3, ऐसे करके ये भर दिया। लेकिन मैं बात करूं आप बाउ के नियम के अनुसार, देखिए आप बाउ के नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आ जाता है 4s2, ये 3d भरी जाती थी 10। ये देखिए यहाँ पर s और d के बीच p के बीच में, और ये हो जाता है 4p3। ये यहाँ पर s और p के बीच में ये ऑर्बिटल भरी जा रही है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है 3d ऑर्बिटल की तुलना में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में पहले भरे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। तो यहाँ आपके देखिए कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जोड़ लीजिए, ये 2 हो रहे हैं, यहाँ पर आपके कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। इसके बाद देखिए 3 3 3 की बात करें तो ये कितने हो जाते हैं 3 3 3। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, ये देखिए 3 3 3, तो यहाँ पर आपके 18 हो जाते हैं। और 4 में 4 सेल में या 4 कोष में, अब देखिए चौथे कोष में कितने हो जाते हैं, ये आपके 5 हो जाते हैं, ये 4 ये 4, तो चौथे कोष में आपके 5 हो जाते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेलेनियम का। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, थैंक्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर का आर्सेनिक के बाद सेलेनियम आता है। क्या आता है, सेलेनियम। सेलेनियम की बात कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 34 और ये हो गया 78। अब हम बात करते हैं सेलेनियम की। 34 हो गया, तो इसको देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन इजकल टू आपका 34, प्रोटॉन इजकल टू आपका 34, न्यूट्रॉन इजकल टू हमारा a माइनस जेड होता है। a ऊपर है, ऊपर घटा दीजिए 80 78 और 34 घटा दीजिए, तो आपका 4 बचा और ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 44। ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, भर दीजिएगा। न्यूट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम नाभिक बनाते हैं कक्षा का, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 34 को तोड़ लीजिएगा। पहले हो जाता है 2, फिर हो जाता है 8, फिर हो जाता है 18, फिर इसके बाद कितना बचा है आपके 28 हो गए, 28 और 6 कितना हो जाता है 34 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे 28 6 34। अब आप कैसे भरते हैं इसको देखिए, मैं बताऊँ आपके लिए। 1s2, इसके बाद ये हो जाता है 2s2 2p6 हो जाता है। इसके बाद देखिए 3s2, ये हो जाता है 3p6 हो जाएगा, और 3d10, ये हो गया आपका 18 हो गया। नेक्स्ट इसको हम तोड़ते हैं, ये पहले तो 4s2 में जाएंगे, इसके बाद रहे बच्चे कितने में जाएंगे 4p। अब कितना रह गया, 4 रह गया है, तो 4 लगा दीजिएगा। 4p यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भर देते हैं। ये न्यूट्रॉन हो गया 44, प्रोटॉन हो गया आपका कितना 34, ये मैंने भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, कैसे चक्कर लगाएंगे, भरिएगा। पहले 2 भर दिए, इसके बाद 8 भर दिए, इसके बाद 18 भर दिए, इसके बाद आपका 6 हो गया। तो 6 कैसे होंगे, तो ये मैंने छठा ये बना दिया। देखिए इस तरीके से मैंने लास्ट वाले में कितने बना दिए, 6 बना दिए।
लास्ट वाले में कितने बना दिए, 6 बना दिए। ये इस तरीके से आपके 6 हो गए, ओके 6 या 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। लेकिन ये 2 तो किस में चले जाते हैं, एस में, और ये 4 किस में जाते हैं, पी में। तो ये तो भर गए। और नेक्स्ट हो जाता है ये एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज भर जाएगा। इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भर जाता है। कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ये आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनों के अनुसार। लेकिन आप बाउ के नियम के अनुसार मैं बनाऊं तो आप बाउ के नियम के अनुसार देखिए कैसे बन जाता है। आप बाउ के अनुसार 1s2 2s2 2p6, ये कहानी ख़त्म हो गई। 3s2 3p6 और ये हो जाता है आपका 3d10। और इसके बाद में कहानी ये सॉरी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 4s2 आएगा आप बाउ के नियम के अनुसार। ये हो जाता है 4s2, इसके बाद 3d आ जाता है 10 और ये हो जाता है 4p4। ये आपके इलेक्ट्रॉन देखिए 4 रह गए, यहाँ पर 6 आ गए, ये लास्ट में क्या आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से आपके भर जाएंगे। पी ऑर्बिटल में बात करूं तो कैसे भरते हैं, पी की मैं बात करूं तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पी में 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो 2 हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपका पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की, ब्रोमीन यहाँ पर और क्रिप्टॉन की। तो ब्रोमीन की स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ओके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं देखिए 118 जो एटम है आपके एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में वो मैं सारे के सारे कराऊंगा। इस तरीके से आपका आ जाता है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन मैंने बनाया, इसका देखिए एटॉमिक नंबर होता है 35 और 79, 35 और 79। तो आपको ये पता होगा इसको क्या 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 बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, ऊपर बोलते हैं परमाणु भार। तो इस तरीके से परमाणु भार भी बोल सकते हैं इसको, और इसको परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। इस तरीके से प्रोटॉन भी बोलते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। चलिए मैं बात करूं तो निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन इजकल टू 35, प्रोटॉन इजकल टू आपका कितना हो जाता है 35, और न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, ये सूत्र बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। ए की वैल्यू रख दीजिए 79 और ये 35 रख दीजिए, ये घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका हो जाता है 4 और ये 4। इस तरीके से आपका 44 आ गया। ये न्यूट्रॉन की संख्या चाहे जोड़ के देख लीजिएगा, ये देखिए 5 9 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, कैसे तोड़ेंगे। तो 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, इसके बाद कितना बचा, ये आपका 28 आ गया, 28 आ गए। 28 के बाद आपका हो जाएगा 29 30 और ये 7, ये आपका कितना हो गया 7। तो कैसे तोड़ेंगे, पहले कोष में 1s2, ये s ऑर्बिटल में होंगे और 2 के रूप में होंगे। नेक्स्ट 2s2 और ये हो जाता है 2p6। इसके बाद इसको तोड़ते हैं 3s2 3p6, ये 8 हो गए, 10 बचे और ये 3d10 में पहुंच गए। ये 80 इस तरीके खर्च हो गए। अब हम 7 की बात करें, ये 4s2 हो जाता है और लास्ट में हो जाता है 4p। अब कितना है 7 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 2 7, इस तरीके से 10 6 16 और 17 18, ये हो गया 6 2 8 हो गए, ये 2 हो गए। इस तरीके से आप तोड़ देते हैं, भरते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट में कितनी हो रही है, 7 हो रही है, तो ये मैंने 7 कर दी, 7 कर दी। यहाँ पर 7 होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये यहाँ पर बना देते हैं, इसका आपका 44 और ये 34 हो गया, ठीक है, ओके। ये 35, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 35, बस। अब देखिए आप बाउ के नियम के अनुसार मैं बना दूं, आप बाउ के नियम के अनुसार मैं अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाऊं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके पहले क्या भरा जाएगा 4s2, इसके बाद 3d10 और ये 4p, ये हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से आपके हो जाते हैं। और वैसे ही मैंने बताया भी था, इसको क्या कहते हैं, P1 लाइन कहते हैं, इसको P2 लाइन कहते हैं, इसको P3 लाइन कहते हैं, इसको P4 लाइन कहते हैं, इसको P5 लाइन कहेंगे और इसको P6 लाइन कहते हैं। ये जितने भी इसकी लाइन होती हैं उनको सारे के सारे जितने भी होते हैं वो P6 में ही जाएंगे। ऐसे यहाँ पर मैंने बताया था, ये भी आपकी होती है, ये D1 लाइन होती है, ये D1 लाइन होती है, ये D2 लाइन होती है, D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9 और D10। इस तरीके मैंने ये 10 लाइनें होती हैं डी ब्लॉक में। इसलिए क्या होगा, डी में इस तरीके से डी ब्लॉक में कितने हैं 10 ग्रुप्स हैं, 10 वर्ग हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद आ जाता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में क्या होता है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये अष्टक पूर्ण हो जाता है, इसीलिए ये क्या है, इनर्ट अक्रिय होता है क्रिप्टॉन। हटा दें, डिक्रीज करें, इरेज करें। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्रिप्टॉन की। क्रिप्टॉन का कितना होता है, 36 होता है, 83 होता है। इसके हम क्या कहते हैं, इसको तो आप याद ही हो गया होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं यहाँ पर जेड परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 36, प्रोटॉन इक्वल टू 36, न्यूट्रॉन इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे घटा दीजिएगा 83 माइनस 36, इस तरीके से घटाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13, 13 में 6 गए 7, 7 बचे, 7 6 13 होता है। इस तरीके से आपका ये रह गया 7, 7 में से 3 गया तो ये 4 ही बचेगा, ये 47 हो गया यहाँ पर, या जोड़ के देख लीजिएगा इस तरीके से आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे। 2 होता है, 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, और इसके बाद आपका लास्ट में बचा कितना, 8, ये आपका इस तरीके से। अब इसे भी इलेक्ट्रॉन विन्यास को कर लीजिएगा, ये होता है 1s2, इसको ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, इसके बाद ये हो जाता है 3s2, ये हो जाएगा 3p6, और ये हो जाएगा 3d10, ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 4p6। ये है इलेक्ट्रॉनों के अनुसार इस तरीके भरते हैं, लेकिन अबव के नियम के अनुसार हम कैसे भरेंगे, चलिए बना देते हैं। ये लास्ट में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मैंने 8 बना दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए पहले 2 इसमें चले गए, इसके बाद कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉनों को हम क्या भर देंगे, ये हम भर देते हैं, ये इस तरीके से 4p, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये एक एक बढ़ रहा था तो ये 6 हो जाएगा, 4p6 हो गया। 4p6 होने से इसका क्या होगा, ऑक्टेट रूल पूर्ण हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया एटॉमिक शेल में। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात वो कौन करेगा, ये 6 करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 की मैं बात करूं तो जो 6 होते हैं या नपुंसक लोग होते हैं, ना वो किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं, अर्थात इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्रिप्टॉन कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो चुका है। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण हो गया है, तो ये अक्रिय कहलाते हैं। अक्रिय माने नहीं, क्रिया मीन्स क्रिया ना करें, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, अष्टक हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इस तरीके से बनते हैं, लेकिन अबव के नियम के अनुसार मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये हो जाता है 4s2 पहले भरा जाएगा, इसका 3d10 और ये 4p6। ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, अबव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर गए। इस तरीके से आपने देखा कितने हो गए, ये आपका पूरा का पूरा 4 पीरियड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 पीरियड, 5वें आवर्त की। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।